नमस्कार। आज हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओडी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली स्थिति है। इस पूरी चर्चा में जो भी जानकारी है वो अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जांची और परखी है। तो क्या ये लक्षण कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं? अगर ऐसा है तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बाहरी परेशानियां नहीं हैं। नहीं, ये असल में एक बड़े हार्मोनल असंतुलन का साफ साफ इशारा हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीसीओडी की। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत सी महिलाओं को प्रभावित करती है, लेकिन अक्सर सही जानकारी न होने की वजह से लोग इसे लेकर बहुत परेशान रहते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, भारत में हर 5 में से 1 महिला पीसीओडी से प्रभावित है। ये वाकई में चौंकाने वाला है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कोई अकेली लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत ही सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले पीसीओडी के लक्षणों को पहचानते हैं। आखिर वो कौन से संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? पीसीओडी के जो सबसे आम संकेत हैं उनमें शामिल हैं अनियमित पीरियड्स, चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल, अचानक वजन का बढ़ना और ऐसे मुहासे जो जाने का नाम ही न लें। और एक बात पर गौर करना जरूरी है, अगर इनमें से कम 2 लक्षण भी महसूस हो रहे हों तो किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस में आखिर फर्क क्या है? अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों एक नहीं है। यहाँ इनका सीधा सीधा अंतर समझना सबसे जरूरी है। देखिए, पीसीओडी मुख्य रूप से अंडाशय यानी ओवरी से जुड़ी एक कंडीशन है जो आमतौर पर हल्की होती है। वहीं दूसरी तरफ पीसीओएस एक ज्यादा गंभीर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसके साथ डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसे लंबे समय के हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, पीसीओडी एक कंडीशन है जिसे मैनेज किया जा सकता है, जबकि पीसीओएस एक सिंड्रोम है जिस पर ज्यादा मेडिकल ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ये फर्क जानना बेहद जरूरी है। चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि पीसीओडी आखिर होता क्यों है। असल में इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें मिलकर इसे जन्म देती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये क्या है? आसान शब्दों में समझें तो जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती तो शरीर को लगता है कि इंसुलिन कम है और वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। और जब शरीर में इंसुलिन बढ़ जाता है तो इसके कारण अंडाशय ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन्स बनाने लगते हैं। वैसे तो महिलाओं के शरीर में ये हार्मोन बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन पीसीओडी में इनका लेवल बढ़ जाता है। और बस यहीं से एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से शरीर में इंसुलिन बढ़ता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन एंड्रोजन को बढ़ाता है और बढ़े हुए एंड्रोजन ओव्यूलेशन में दिक्कत पैदा करके लक्षणों को और भी बिगाड़ देते हैं। ये साइकिल बार बार चलता रहता है और हालत को और भी मुश्किल बना देता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही प्रोसेस फूड और चीनी वाला खराब खाना, एक्सरसाइज की कमी और लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस भी इस हालत को और बिगाड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पीसीओडी को बहुत असरदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, इसके मैनेजमेंट की बुनियाद, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव। ज्यादातर महिलाओं के लिए तो यही पहला और सबसे असरदार इलाज साबित होता है। खाने पीने में साबुत अनाज, हरी सब्जियां, दालें और नट्स जैसी हेल्दी चीजें शामिल करनी चाहिए। ये सब इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करने और शरीर की सूजन को कम करने में काफी मदद करते हैं। और दूसरी तरफ मैदा, चीनी, पैकेट वाले खाने और तली भुनी चीजों से जितना हो सके दूर रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल गड़बड़ी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से बात नहीं बनती। तब डॉक्टर मेडिकल हेल्प लेने की सलाह दे सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या-क्या शामिल है। डॉक्टर लक्षणों के हिसाब से दवाएं दे सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां, या फिर फर्टिलिटी में मदद के लिए लेट्रोजोल जैसी दवाएं।
अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि पीसीओडी के साथ एक अच्छी हेल्दी जिंदगी कैसे जी जा सकती है और इसका लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। क्या पीसीओडी का कोई परमानेंट इलाज है? क्या इसे हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सकता है? और इसका जवाब सच कहूं तो बहुत उम्मीद से भरा है। सच्चाई ये है कि पीसीओडी को ठीक या क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है कि कई महिलाएं बिल्कुल लक्षण मुक्त होकर एक नॉर्मल हेल्दी जिंदगी जीती हैं। तो असली मकसद इलाज खोजना नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा प्लान बनाना है जो जिंदगी भर चले। सही जानकारी और सही लाइफस्टाइल के साथ पीसीओडी को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है।